अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि एक सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, उसमें वेटलेसनेस पाई जाएगी, किसी शय का वेट नहीं होगा। अब मसला ये होगा कि अगर तो उस सैटेलाइट में सिर्फ मशीनरी है तो वेट ना होने की वजह से अगर वो उड़ती फिरेगी उसे अब टाइट कर देंगे, नट बोल्ट लगा के वेल्ड कर देंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो तो इशू नहीं है। लेकिन अगर ये कोई बड़ा स्पेस स्टेशन हुआ या अगर कोई ऐसा सैटेलाइट हुआ जिसमें कोई जानदार मौजूद है, कोई खलाबाज एस्ट्रोनट्स जिसमें मौजूद हैं, एस्ट्रोनट खलाबाज, एक होते हैं एस्ट्रोनोमर, माहरीन फल्कियात होते हैं वो, ये एस्ट्रोनट है जो खलाबाज हैं। तो अगर कोई एस्ट्रोनट उसमें हुआ तो वो तो अपने रोज़मर्रा के काम सही तरह से अंजाम नहीं दे सकेगा, ना पानी पी सकेगा, ना खाना खा सकेगा, ना उसका वो ये वाला जो पॉइंटर है ये भी ग्रेविटी की वजह से इसमें इंक नीचे उतरती है। अगर आप इसे ऐसे रखें 2-3 घंटे तो इंक इधर आ जाएगी, इसकी टिप ड्राई हो जाएगी, फिर ये सही काम नहीं करेगा। तो इसको पॉकेट में या हमेशा हम पढ़ाने वाले ऐसे रखते हैं, इसकी टिप नीचे करके रखते हैं। तो ऐसे ही सैटेलाइट में भी मसला होगा, पेन नहीं काम करेगा, बॉल पेन काम नहीं करेगी, लेड पेंसिल काम कर लेगी। तो वहां पे और ख़ास तौर पे जो मसला है कि जब वेटलेसनेस होगी तो तब वो उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सही नहीं काम करेगा, ब्लड की सर्कुलेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो खास तौर पे जो पाँव वाले हिस्से हैं वो तो सुन नहीं रहेंगे, बाकी बॉडी में भी मसला होगा तो उसका तो वो बीमार रहेगा बेचारा, सही तरह से काम ही नहीं कर सकेगा। वो जैसे रियल एंड एपरेंट वेट वाले टॉपिक में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया कि जब कोई शायद नीचे को मूव करती है तो उसमें वो कहते हैं जी मेरा दिल घट गया, दिल घट गया। वो असल में वेट चेंज हो रहा होता है, एपरेंट वेट डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू रियल वेट, इसीलिए मसला होता है। और इसीलिए फिर वो उसका ये दिल घट गया, दिल उत्ते आ गया, थल्ले में चला गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने 7 अप पढ़ा दो, वो सारे मसाइल इस वजह से हैं। तो वहां पे वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम होने की वजह से, वेटलेस होने की वजह से, एपरेंट वेट जीरो होने की वजह से वो तो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो जितना भी क्रू है, अमला है एक स्पेस स्टेशन में या सैटेलाइट में, उसको रूटीन के काम कराने के लिए आर्टिफिशियली ग्रेविटी पैदा की जाती है। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे पैदा की जाए? ग्रेविटी है क्या? जमीन अपने मैस की वजह से, अपनी ग्रेविटी की वजह से चीजों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है। हम जो यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे जमीन पे खड़ा हूं, मुझे यहाँ जमीन की तरफ को नीचे को धक्का पड़ता है, कितने एक्सेलरेशन से? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। मैं अगर ऊपर को जाना भी चाहता हूं तो फटाफट में नीचे आ गया, नीचे गिर गया। और इतने एक्सेलरेशन से कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा हार्ट भी ब्लड को इतना ही पंप करता है कि बाकी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से ब्लड सर्कुलेट करता है, नीचे को मूव करता है। तो हम सही काम कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ग्रेविटी में फर्क पड़ जाए तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सही काम नहीं करेगा, मादे से ही एक्सचेंज नहीं होंगे बॉडी के अंदर, तो सारा ही सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें या तो अब जमीन जैसी ग्रेविटी पैदा करने के लिए जमीन जितना मैस चाहिए, मैस की वजह से ग्रेविटी है, तो यह काम भी खासा मुश्किल है कि अब जमीन जितना मैस, जमीन का मैस है 6×10⁻²4 किलोग्राम, ये भी मुश्किल काम है। इतना ही मैस होगा तो फिर वो जमीन के गिर्द रोटेट करना, उसको जहां पे मौजूद है, जितने फासले पर, जितनी हाइट पर वो सैटेलाइट मौजूद होगा, फिर यहां पर नहीं रहेगा, इसको भी यहां से फिर दूर करना पड़ेगा, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। हम इसकी बजाय एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम सैटेलाइट को उसके अपनी एक्सल पे रोटेट करते हैं। जनाब सैटेलाइट को उसकी अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, उसमें ग्रेविटी जैसा, घर जैसा माहौल पैदा करने के लिए। वो घर जैसे माहौल से कहते हैं, ऐसा हुआ कि एक दफ़ा एक आदमी किसी नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान में गया सैर व तफरी करने के लिए, होटल में एंटर हुआ, काउंटर में जो रिसेप्शनिस्ट था या थी उससे पूछा कि आपका होटल कैसा है, माहौल कैसा है? कहते जनाब आप फिक्र ना करें, आपको हमारे होटल में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। कहता लानत भेजो, मैं नहीं रहता इत्थे। तो ये अब आपके ज़ाती घर जैसा माहौल तो हम गारंटी नहीं देते, लेकिन ज़मीन पे जैसा एनवायरनमेंट है ग्रेविटी के हवाले से वैसा माहौल आपको मिल जाएगा। ये है जनाब आली एक सैटेलाइट, इसको रोटेट किया जाएगा इसके अपने एक्सिस। भैया यानी सैंपल जैसे आपकी बुक में बनाया वैसे मैंने बना दिया, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। बहरहाल इसको इसके अपने एक्सिस पे रोटेट किया जाएगा, स्पिन कराया जाएगा। इस तरह से इसमें ग्रेविटी पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? आपने कभी वो झूला देखा
मैरी गो राउंड, उसमें वो जैसे ऐसे करके रोटेट करता है, तो जैसे ही वो घूमता है उस पर जो कुर्सियाँ लगी होती हैं, कहीं में वो शेर, हाथी, चूहे, घोड़े, कुत्ते रखे होते हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठे होते हैं, वो जूं ही घूमता है वो ऐसे करके बाहर को हो जाते हैं, बाहर को धक्का लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। जब तेजी से घुमाया जाएगा तो उसका रेडियस भी ज्यादा होने लगेगा, बाहर को धक्का सा पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जब इसको घुमाया जाएगा, वो जब ऐसे करके, वो हमारी बेटी है ना मेरी छोटी, वो कहती है मैंने घूमी घूमी फ्रॉक पहनना है, वो फ्रॉक पहन के बस चक्कर लगाते हैं ना, वो ऐसे फैल जाता है, जरा रेडियस ज्यादा होने लगता है। तो जब ये भी ऐसे करके घूमेगा, आप इमेजिन करें साइकिल या मोटरसाइकिल का चक्का है, पहिया है, व्हील है, उसकी तार के ऊपर स्पोक, उसके ऊपर एक चींटी को छोड़ दें, जब वो तेजी से घुमाया जाएगा चींटी को धक्का पड़ेगा बाहर की तरफ को। तो जब आप इसे तेजी से घुमाएंगे, यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ पे जो डॉट्स लगाए हैं ये लोग हैं, इनको धक्का पड़ेगा इधर को, बाहर को, ऐसे करके। तो होगा क्या कि ये जो रिम है, आउटर रिम, इसके लिए हम कहते हैं जी पेरीफरी। पेरीफरी साइकिल का आपने चक्का देखा ना, रिम, उसका वो जिस हिस्से पे तारें जाके लगती हैं, जहां पे हवा भरने वाली टूटी होती है, वो है उसकी पेरीफरी, वो है इसकी आउटर एज, वो रिम उसका। तो वहां पे उस सरफेस की तरफ को धक्का पड़ेगा, वहां बनेगा इसका फर्श, वो बनेगा इसका फ्लोर। तो वहां पे जनाब, यहाँ पे लोग, ये बंदा ऐसे करके होगा, यहाँ पे मैं ज़रा यहाँ पे बंदा बना दूं, ये ना समझिएगा कि सर जी ये उल्टा क्यों है, इसे उल्टा महसूस नहीं होगा। इसके लिए ये फर्श है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, वो अपने कमरे में जब मौजूद होगा उसको यही फर्श लगेगा। जैसे ज़मीन पे कनाडा वाले देखें तो नहीं लगेगा कि जी हमारे तो ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये तो उल्टे हैं, हमें लगेगा कनाडा वाले उल्टे हैं जब हम फोटो में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं लगता। ज़मीन का साइज बहुत बड़ा होता है, अपने सराउंडिंग के लिहाज से हमने चेक करना होता है। तो ये जो इसकी आउटर पेरीफरी है, जो रिम है, यहाँ बनेगा इसका फर्श। तो जनाब इसको घुमाएंगे तब ग्रेविटी पैदा होगी। कैसे घुमाएंगे, वो उसको एक दफ़ा इनिशियली जब लॉन्च किया जाएगा, जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, एक रॉकेट जाता है उसको उसके ऑर्बिट में लॉन्च कर देता है, वैसे ही इसको लॉन्च करते वक्त, ज़मीन के गिर्द घुमाते वक्त इसको इसकी अपने एक्सिस में भी घुमा दिया जाता है। और फिर ये अपने इनर्शिया की वजह से, चूंकि खला में है, वैक्यूम में है, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, फिर ये घूमता रहेगा। तो एक दफ़ा उसको इनिशियल एक पुश दे के घुमा दिया जाएगा, और कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाया जाएगा वो मैथमेटिकल रिलेशन अभी हम डिराइव करने लगे हैं। तो जनाब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। r है इस सैटेलाइट का रेडियस, कैपिटल R से लिखा हमने। तो v = क्या होता है, r ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा जी क्या हुआ, r ओमेगा का स्क्वायर/r, यानी r² ओमेगा²/r, एक r से एक r कट गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया r ओमेगा²। अब बात यह है जी कि ओमेगा क्या है, थीटा क्या, सॉरी ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा इतना हो जाए, जब ये अपनी एक्सिस पे चक्कर पूरा कर लेगा, जब ये अपनी एक्सिस पे चक्कर पूरा कर लेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 2π रेडियन। और चक्कर पूरा करने के लिए टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और 1/टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या हो गया, 2π 1/t की जगह पे f। तो जनाब एक्सेलरेशन कितना हो गया, r × 2πf का स्क्वायर, यानी 4π² r/f²। कितनी फ्रीक्वेंसी से चक्कर दिया जाएगा, f² = a/4π² r, यानी f = राइट हैंड साइड का भी अंडर रूट लेंगे, 4π² का अंडर रूट 2π आ जाएगा, a/r अंडर रूट। एक्सेलरेशन धक्का आपको कितना चाहिए, धक्का चाहिए जनाब आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला चाहिए। तो एक ही जगह पे g तो हमारा रिक्वायर्ड है, जितना सैटेलाइट का साइज ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतना उसे आहिस्ता घुमाना पड़ेगा, और जितना सैटेलाइट का साइज ज़्यादा छोटा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़रा ज़्यादा रखना पड़ेगी। आमतौर पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी वहाँ पैदा करना पड़ती है हमें जिसमें क्रू होता है और ये खासा बड़ा होता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी
कम होती है, एक दफ़ा इनिशियली इसको घुमा दिया जाता है और फिर ये चलता रहता है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, यानी कि वो कमरे बनाए जाते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने रहना है या अपना काम करना है। बाकी खला में जब बाहर निकलना है फिर तो स्पेस सूट होते हैं, हर वक्त वो पहने नहीं जाते, तो ये बिल्कुल एयर टाइट होता है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर बिल्कुल वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का मिक्सचर बना के हवा पैदा की जाती है और उसमें माहौल वैसा रखा जाता है जैसा ज़मीन का है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट किया जाता है, घूम रहा होता है ये, जिसकी वजह से ग्रेविटी बिल्कुल ज़मीन वाली पैदा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल एट होम महसूस करते हैं, मतलब ज़मीन वाला माहौल महसूस करते हैं। बाकी उनके अपने ज़ाती घर में जो भी वो अच्छा बुरा वो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो बहरहाल ऐसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की जाती है।